शक्रन्नेशा शक्रदहस्ती शक्रस्य महिषो भवत्। कभी बकरा बन जाता था, कभी भैंसा बन जाता था, कभी गाय बन जाता था, कभी सुकर बन जाता था। शकद इंद्र, कभी इंद्र के रूप में सामने खड़ा हो जाता, तो कभी अग्नि के रूप में अग्नि जैसी जलने लगती, कभी पुरुष बन जाता। इस प्रकार जब नाना प्रकार के रूप बनाने लगा, गोकर्ण जी सोचने लगे वैपरीत्यमिदं, समझदार थे तो कोई विपरीत गति को प्राप्त हुआ जीव है जिसकी गति नहीं हुई। गोकर्ण जी ने कहा तुम कौन हो? और प्रेत रोने लगा, बड़ी तेज स्लो रहा, कुछ बोल नहीं। गोकर्ण जी ने एक हाथ में जल लिया और गायत्री मंत्र पढ़ के उस प्रेत की तरफ जल फेंका और प्रेत बोल बोला, अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीयैव पापेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कि अरे भाई, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी, अपने पापों से ही मैंने ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया, इसलिए मैं प्रेत बन गया हूं। कर्म पापो कर्मणो गणना नास्ति। बोले महाराज तुमने अपने कर्म क्या बताया? मेरे कर्म की कोई गणना नहीं, कितने पाप हो सकते हैं वो मैंने लगभग सब किए, ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने किया नहीं। जो गोकर्ण जी कहने लगे, भाई तुम्हारी खातिर तो मैंने गया जी में पिंडदान दिए थे। प्रेत बोला, गया साध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। गया जी में 100 बार पिंडदान कर दोगे जाकर, तब भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने पाप ही इतने भयंकर भयंकर कर रखे हैं। गोकर्ण जी सोचने लगे, जब गया से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती है तो कैसे हो? हे रोने लगा, अहो बंधो कृपा सिंधो, अरे भाई करुणा के सागर हो आप, मेरे को उद्धार करा। गोकर्ण बोले तुम यहीं ठहरो, प्रातः काल कोई उपाय करता हूं। प्रातः काल हुआ, गांव वालों को पता लगा कि गोकर्ण जी आए हैं, सारे बड़े बुजुर्ग मिलने आए। गोकर्ण जी ने रात्रि की सारी कहानी बताई। कोई लोग कहने लगे यहाँ तो कहा गया कि वो तो धन कमाने गया है। बोले कोई धन कमाने नहीं गया, वो मर चुका है, प्रेत बन गया है, आप बताओ उसके लिए क्या करें। बड़े बुजुर्ग बोले आप विद्वान हैं, तपस्वी ब्राह्मण हैं, आपको ही नहीं पता उसकी गति कैसे होगी तो मैं कैसे करूं? दोपहर हुई, गोकर्ण जी ने गायत्री मंत्र अभिमंत्रित करके सूर्य नारायण का रथ स्थिर कर दिया। तुभ्यं नमो जगत्साक्षी। सूर्य नारायण का रथ रोक दिया, प्रार्थना की कि हे सूर्य नारायण अब मेरे को कोई उपाय हो। सूर्य नारायण ने कहा सत्कर्म करिए, ज्ञान यज्ञ करिए, भागवत सप्ताह करिए, प्रेत को सुनाइए, उससे उसकी गति हो। सूत जी कहते समझदार ऋषियों, सारे गांव वालों की सलाह से गांव के किनारे एक बढ़िया सुंदर वेदी बनाई गई, उस पर गोकर्ण जी विराजमान हुए। पूरे गांव को बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया, सभी माताएं भाई बहन आए। प्रातः काल कथा प्रारंभ हुई, प्रेत नहीं आया, प्रेत के लिए जगह नहीं मिल रही थी।
खड़े हो। तो गोकर्ण जी ने एक बांस खड़ा कर दिया 7 गांठ का। 7 गांठ का बांस बांध दिया गया मंच के पास, उस पर प्रेत बैठ गए। पहले दिन की कथा संपूर्ण हुई तो पहली गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा हुई संपूर्ण तो दूसरी गांठ फटी। इससे क्रम से 7वें दिन बांस की 7 गांठें फट गई और उसमें से एक पुरुष दिव्य वस्त्राभूषण धारण करके प्रकट हो गया। उसको बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। उसको लेने के लिए महाराज भगवान का विमान है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, सूत जी कहते हैं स्वर्गादि ऋषियों, गोकर्ण जी ने उन भगवान के दूतों से पूछा कि महाराज कथा तो यहाँ सबने सुनी, एक विमान एक के लिए क्यों लाए? हमने तो बिना भेदभाव के पूरे गांव को कथा सुनाई और सबने सुनी भी है। प्रेत तो भले दुराचारी था, लेकिन हमारे गांव वाले तो सदाचारी हैं। एक इनके लिए विमान नहीं आया, इस प्रेत के लिए विमान कैसे आप लेके आ गए? भगवान के दूत बोले कथा तो सबने सुनी, न ते मननम कृतम। कथा तो सबने सुनी है, लेकिन मनन इसीलिए किया बैठे। ये संकट में था, 3-4 घंटे जो सुननी थी कथा सुनता था और हमारा भगवान का ध्यान करता रहता था, और बाकी तो 3 घंटे निकाल के आते थे। कथा में श्रोता भी कई प्रकार से होते हैं, एक श्रोता होते हैं, एक श्रोता होते हैं, एक सरगोता होते हैं, सरगाते रहो। कोई आ गया क्या बताए, खाओ आलू न खाओ तो आलू, खाओ तो घिया, खाओ तो घिया, कोई टाइम पास करने वाले होते हैं। बोले अपने अपने नदे मनन कृतम, मनन नहीं किया। विश्वास और गुरु वाक्य सुन, गुरु के वाक्य पर भरोसा, स्वस्मत् दीनत्व भावना और अपने में दीन भाव, अहंकार नहीं होना चाहिए। गुरु ने जो मंत्र दे दिया उसका पूर्ण विश्वास हो, ऐसा जिसको भाव आ जाता है उसको नारायण भी मिलते हैं, नारायण के दूत भी, और नहीं तो यथा पूज्य सोच। हाथी जो होता है नहा के निकलता, मिट्टी सूंड से खींचता, तो बोले इन्होंने मनन नहीं किया। तो अगले फिर उसी महीने में भादव में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, महाराज गोकर्ण ने फिर कथा की वापस। पहले बार तो प्रेत गया था, अगले बार पूरा गांव जो है भगवान के धाम सशरीर। भारतीय शास्त्रों में, इतिहास में 2 ऐसी घटनाएं हैं जो पूरा का पूरा नगर वैकुंठ को चला गया सशरीर। एक अयोध्या नाथ राम के साथ अयोध्या, और एक गोकर्ण के साथ गोकर्ण के नगर निवासी। बोलिए गोविंद भगवान की। ये जो गोकर्ण उपाख्यान है, श्राद्ध पक्ष में सुनने और सुनाने वाले दोनों के पितरों को कल्याण करते हैं। और भयंकर से भयंकर भी प्रेत बाधा हो, पितृ दोष हो, तो गोकर्ण उपाख्यान की कथा सुनने से निश्चित ही कल्याण होता है। ये गोकर्ण उपाख्यान पितृपक्ष में, भागवत में तो कथा में सुन लिया है तो है ही कल्याणकारी, वैसे भी बहुत ही आवश्यक एक बात है। ये पद्म पुराण की कथा है, भागवत की कथा तो कल शुरू होगी। ये महात्म्य है। बोले गोविंद भगवान की जय। यह